अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाफ़िर और मैं आपको इंफॉर्मेशन जोन में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टूडेंट्स, आज ने हमने जो आर्टिकल पढ़ना है बड़ा मज़ेदार आर्टिकल है, बड़ा इजी है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने देखना ये है कि डेंसिटी का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरह से है, किस पर, स्पीड ऑफ साउंड पर, कि अब टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, डेंसिटी से स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफ़ेक्ट होगा, कब, जब हम ये एयर में ट्रैवल करेगी साउंड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है और ये फार्मूला है स्टूडेंट्स v इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट p अपॉन रो और होल की अंडर रूट। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, ये बात याद रखनी है, इससे पहले वाले आर्टिकल में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो गैमा है ये कांस्टेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको राइट कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो लिहाजा ये तो ऑलरेडी ही क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होंगे, तो हम इस फार्मूला को यूँ राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी तवज्जो से बातें नहीं करनी। तो ये हमारे पास बनेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन रो होल की अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। यानी कि अगर हम इसको यूँ लिखना चाहें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस कांस्टेंट की जगह पर मैं लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अंडर रूट 1 अपॉन रो। तो स्टूडेंट, यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि अगर हम डेंसिटी को कम या ज़्यादा करें, इसका इफ़ेक्ट होगा किस पर, स्पीड ऑफ साउंड पर होगा। या दूसरे अल्फाज में बच्चा पार्टी हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। देखें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। लेकिन किसकी डेंसिटी, ये बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर हम जो डेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं वो गैसेज या एयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो आर्टिकल का नेम राइट कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी ये बात याद रखनी है कि हम यहाँ पर जो डेंसिटी स्टडी कर रहे हैं वो किसकी स्टडी कर रहे हैं, एयर की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि अगर हम डेंसिटी कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिहाज से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल भी है फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 8 में, और इसमें कहता है कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो कम होती है किसके मुकाबला में, ऑक्सीजन के मुकाबला में। यानी कि वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है 16 टाइम किससे, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन से। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है 16 टाइम किससे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो बताइए सब या साबित कीजिए कि स्पीड इन हाइड्रोजन is greater than 4 times than that speed of sound in oxygen।
तो यह बात याद रखनी है, ये v किसको शो कर रहा है, स्पीड को, किस में, हाइड्रोजन के, ये स्पीड है किस में, ऑक्सीजन में। तो स्टूडेंट्स देखें, हम यहाँ पर बात ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज़्यादा जा रही है, ऑक्सीजन की, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर डेंसिटी कम है हाइड्रोजन की, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कोई आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोजन की डेंसिटी कितने टाइम्स कम है किससे, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन से, आप कह देना है कि 16 टाइम। या दूसरे अल्फाज में बच्चा पार्टी ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से कितने टाइम्स ग्रेटर है, तो आपने बोल देना है 16 टाइम। तो ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन हाउ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, तो आपने सिंपली कह देना है 4 टाइम्स। अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको प्रूव करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, परेशान नहीं होना। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ यही वाला फार्मूला, हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू गैमा p ओवर रो अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की स्पीड ले लूँ तो यहाँ पर भी डेंसिटी किसकी लूँगा, हाइड्रोजन की लूँगा। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट हो कोई बात बच्चा पार्टी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अगेन v इज इक्वल्स टू, अगर इसके साथ बच्चा पार्टी मैं लगा दूँ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी डेंसिटी किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। राइट हो गई बात बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम, गुड हो गया। तो देखें बच्चा पार्टी, हमने ये वाला फार्मूला प्रूव करना है, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ऊपर वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, नीचे वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं बच्चा पार्टी किस पर, इक्वेशन 2 पर। तो आई थिंक मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास स्पीड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड इन ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू अंडर रूट कांस्टेंट p ओवर रो h डिवाइडेड बाय, बच्चा पार्टी आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कांस्टेंट p ओवर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा पार्टी ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उलट जाएंगी। तो मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिख रहा हूँ एक ही अंडर रूट में। स्टूडेंट्स आप इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय रो h मल्टीप्लाई बाय, ये वाली वैल्यू बच्चा पार्टी डिवाइड हो रही, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी और उलट जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट p। तो देख सकते हैं बच्चा पार्टी हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम हैं और ये क्या हो रही हैं, कैंसल हो रही हैं। क्लियर हो गई बच्चा पार्टी बात। तो देखें बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची, इट अप्लाइज दैट स्पीड इन हाइड्रोजन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चा पार्टी ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है कि हमने पहले ही ये बात ऑलरेडी मेंशन कर दी है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। अगर मैं डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ बच्चा पार्टी, तो ये बन जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। तो बच्चा पार्टी ये बन जाएगा, अगर हम डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें 16 रो h डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी रो h। तो देखें बच्चा पार्टी हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसल, और 16 की अंडर रूट कितनी होती है, 4। इधर बच जाएगा स्पीड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड इन ऑक्सीजन। तो देखें बच्चा पार्टी आई थिंक कि हमारा आंसर करीब आ गया। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी मैं इसको लिखता हूँ स्पीड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 14 टाइम ग्रेटर स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। तो बच्चा पार्टी मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एनुअल एग्जाम में। बच्चा पार्टी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आप इसका रिप्लाई देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।